जय जगन्नाथ। हिंदुस्तान के सभी प्यारे मित्रों को चलिए मित्रों, हम अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। सत्ता और आसक्तियों को लेकर जो स्फुरणा होती है उसी का नाम संकल्प है। महात्मा पुरुषों का पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि उनके हृदय में किसी प्रकार का भी किंचित मात्र संकल्प रहता ही नहीं। प्रारब्ध के अनुसार केवल स्फुरणा होती हैं, जो कि सत्ता और आसक्ति का अभाव होने के कारण जन्म देने वाली नहीं है, तथा कार्य की सिद्धि या असिद्धि में उनके हर्ष शोकादि कोई भी विकार लेश मात्र भी नहीं होते हैं। यही संकल्प और स्फुरणा का भेद है। आसक्ति वाले पुरुष के मन के अनुकूल होने पर राग और हर्ष तथा प्रतिकूल होने पर द्वेष और दुख होता है। निंदा स्तुति आदि सुनकर जरा भी हर्ष शोक राग द्वेष आदि विकार नहीं होना चाहिए। कल्याणकामी मनुष्यों को उचित है कि मान और कीर्ति को कलंक के समान समझे। हर समय संसार और शरीर को काल के मुख में देखें। मरुभूमि में जल दिखता है, वास्तव में है नहीं। अतः कोई भी समझदार मनुष्य प्यासा होते हुए भी वहाँ जल के लिए नहीं जाता। इसी प्रकार संसार के विषयों में भी सुख प्रतीत होता है, वास्तव में है नहीं। ऐसा जानने वाले विरक्त विवेकी पुरुष की सुख के लिए उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। जीवन मुक्त ज्ञानी महापुरुषों की दृष्टि में संसार स्वप्नवत हैं, इसलिए वे संसार में रहकर भी संसार के भोगों से लिप्त नहीं होते। जीते हुए ही जो शरीर को मुर्दे के समान समझता है, वही मनुष्य जीवन मुक्त हैं। अर्थात जैसे प्राण रहित होने पर शरीर से कोई संबंध नहीं रहता, वैसे ही प्राण रहते हुए भी जिनका शरीर से कोई संबंध नहीं, वही जीवन मुक्त महाविदेही है। श्रद्धालु मनुष्य के लिए तो महात्मा का प्रभाव माने जितना ही थोड़ा है, क्योंकि महात्मा का प्रभाव अपरिमेय है। महापुरुषों के प्रभाव से भगवान की प्राप्ति होना, यह तो उनका अलौकिक प्रभाव है, तथा सांसारिक कार्य की सिद्धि होना लौकिक प्रभाव है। महापुरुषों की श्रेष्ठता उनके तथा लोगों के प्रारब्ध से होती हैं एवं लोगों के श्रद्धा प्रेम तथा ईश्वर आज्ञा से होती है। सर्वस्व जाए तो भी कभी किसी निमित्त से कहीं किंचित मात्र भी पाप न करें, न करने करवावे और न उनमें सहमत ही हो। पैसे न्याय से ही पैदा करें, अन्याय से कभी नहीं, साए भूखा ही मरना पड़े। ईश्वर की भक्ति और धर्म को कभी छोड़े ही नहीं, प्राण भले ही चले जाए। धैर्य क्षमा मनोनिग्रह अस्ते बाहर भीतर की पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, सात्विक बुद्धि, अध्यात्म विद्या, सत्य भाषण और क्रोध न करना, ये 10 सामान्य धर्म के लक्षण हैं। विपत्ति में भगवान की स्मृति बनी रहे, इसलिए कुंती ने भगवान से निरंतर विपत्ति के लिए प्रार्थना की। पांडवों ने उनमें से निम्न श्रेणी के राजा विराट की नौकरी स्वीकार कर ली, पर धर्म का किंचित मात्र भी कभी त्याग नहीं किया। महाराज युधिष्ठिर ने स्वर्ग को ठुकरा दिया, पर अपने अनुगत कुत्ते का भी त्याग नहीं किया। स्वार्थ का त्याग समान व्यवहार से भी श्रेष्ठ है, इसलिए निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करनी चाहिए। जय श्री राम मित्रों, आगे का पाठ हम आपको कल सुनाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।